सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर जो कॉरपोरेट खेल खेल रही है उसको अब किसान समझ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, विशेष रूप से किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। यह दौर बहुत कठिन दौर है, मौसम प्रतिकूल है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, खेती का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौसम है। बावजूद इसके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड के किसान सबको दिल्ली में आकर अपनी मांगें मनवाने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली में उनको डेरा जमाना पड़ा है। दिल्ली तो पहुंचने भी नहीं दिया सरकार ने, इसलिए वो बॉर्डर पर जमे हैं। अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का एक बड़ा जत्था लाखों की तादाद में इकट्ठा है और अपनी बात बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कहना चाहता है, लेकिन सरकार के पास शायद वक्त नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में किसान शायद है भी नहीं, शुरू से नहीं रहे। अब तो और भी चीज़ें साफ साफ देखी जा सकती हैं। सरकार की जो कोशिश है वो कॉरपोरेट के फ़ायदे में है, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही है उससे कॉरपोरेट का भला हो रहा है और कॉरपोरेट खुश हैं, लेकिन आम आवाम, जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सब नाराज हैं। अब सरकार के अपने अंक गणित के हिसाब से हो सकता है कि सरकार की जो राजनीतिक गणित है वो ठीक बैठता हो और सरकार को उनकी सेहत पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश की आवाम के सवाल गुम हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के नौजवानों को उनके सवालों से अलग कर दिया जाएगा। अभी 3 जो कृषि कानून हैं उसको लेकर हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान बहुत दुखी हैं। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून, यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। ये सब नए बिल हैं, 2020 में इसको पारित किए गए हैं। दूसरा बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट और तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। दोस्तों, इन तीनों बिल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से जो आंदोलन चल रहा है, लगभग चौथे हफ्ते में ये प्रवेश कर चुका है। किसान नेताओं ने लगभग सभी समाचार के जो जन माध्यम है उसके माध्यम से इन बातों को कहने की कोशिश की है। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। वर्कर्स यूनिटी के खास करके जो हमारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो मजदूरों के बीच में सक्रिय हैं, किसानों के बीच में सक्रिय हैं, इस कपकपा देने वाली ठंड में वो बॉर्डर्स पे जहाँ किसान डटे हुए हैं वहाँ पर जा कर उनसे बातें कर रहे हैं, मैं उनके माध्यम से ये बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कहा जाता है कि इस देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से जो सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध है, उसमें सरकार की जो मंशा है, उसमें जो सरकार की कोशिश है, सरकार की तरफ से जो बातें आ रही है, उसको देखकर ये नहीं लगता कि सरकारों की प्राथमिकता में किसान है। सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, अखबारों में जो इश्तहार छप रहे हैं, उस इश्तहार को स्पॉन्सर करने वाले अडानी कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये सब कंपनियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये बिल आपके हित में है। पहली बार हिंदुस्तान में, मैं भी करीब 55 साल की उम्र में पहली बार देख रहा हूँ कि जो बिल जिसके लिए लाया गया है उसके खिलाफ वही लोग हैं। जिसको इसका फायदा है वो मजे ले रहा है, वो इसको एंजॉय कर रहा है। किसानों के मामले को सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर जो कॉरपोरेट खेल खेल रही है उसको अब किसान समझ चुके हैं, नौजवान भी समझ चुका है। कुछ महीनों पहले तक सरकार के निशाने पर नौजवान थे, उनको कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग, उनको पता नहीं क्या क्या कहा गया, उनको कहा गया पाकिस्तान चले जाओ, उनको कहा गया कि ये तो बौद्धिक आतंक फैला रहे हैं, उनको कहा गया कि ये लड़के पढ़ाई करने के अलावे बाकी सब कुछ करते हैं, ये राजनीति क्यों करते हैं। लेकिन अंततः देखा गया कि नौजवानों ने लड़कर अपने अधिकार को
संरक्षित रखने, अपने अधिकार को बचाने की कुछ हद तक कोशिश की। हालांकि बहुत कुछ बदल चुका है। सरकारों के पास एक जिसको कहते हैं ना कि इस लोकतंत्र में मेजॉरिटी, इस लोकतंत्र में वोटों की जो गिनती है उसमें जिसका गणित बहुत मजबूत होता है वो अपने हिसाब से देश को चलाता है। निश्चित रूप से मौजूदा सरकार के पास एक मुकम्मल गणित है जिसकी वजह से वो मजबूती से लोकसभा में अपना सब कुछ कर ले जाते हैं। किसान का जो बिल पास हुआ उसमें भी पूरे देश ने देखा कि कैसे उस बिल को एक तरीके से, एक ट्रिक से पास कराया गया, और आज किसान एक तरह से दृढ़ हैं, अडिग हैं, वो इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, कॉर्पोरेट्स खेती में आ जाएंगे, कॉर्पोरेट्स किसानों के उपज को अपने कब्जे में ले लेंगे। कॉर्पोरेट्स ने इसकी तैयारी कर ली है, कई जगह उनके सेल्स बन गए हैं, कई जगह उनके गोदाम पहले से खड़े हो गए हैं जहां पर वो असीम भंडारण क्षमता वाले बड़े बड़े गोदाम बना चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है, और मुझे लगता है कि किसानों के साथ इस देश को खड़ा होने की ज़रूरत है। किसानों के साथ इस देश के हर उस नागरिक को खड़ा होने की ज़रूरत है जो रोटी खाता है, जो अनाज खाता है, और उस अनाज को उपजाने वाले हमारे किसान अगर दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमें उनके साथ खड़ा होना है। दोस्तों, ये नौजवानों और किसानों की लड़ाई है, ये उनके हक की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई है। यदि हम आज नहीं जगे, यदि हम आज इकट्ठा नहीं हुए, यदि हम आज एक साथ मिलकर इन शोषण के खिलाफ, इन शोषणकारी कानूनों के खिलाफ मजबूती से आवाज़ बुलंद नहीं किए, तो कल गुलामी का बदतर दौर सामने आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है ये मौका है इस देश के किसानों के साथ खड़े होने के लिए, इस देश के मजदूरों को खड़ा होना चाहिए, इस देश के मध्य वर्ग के हर उस नागरिक को खड़ा होना चाहिए जो मेहनत से अपनी ज़िंदगी जीता है। हर नौजवान को खड़ा होना चाहिए, हर स्त्री, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबको खड़ा होना चाहिए, और सरकार को बाध्य करना चाहिए कि सरकार शोषण के ये 3 कानून वापस ले। सरकार किसानों से चर्चा करके उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, जिसको एमएसपी कहते हैं, उसको सुनिश्चित करे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको सरकार कहती है, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि हमने तो उसको लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, आप किसानों के साथ बैठकर, किसान नेताओं के साथ बैठकर इसको सुनिश्चित करिए। छद्म बयानबाजी से देश नहीं चलता। खुलकर सामने आइए, जिनका कंसर्न है, जिनका मामला है, उनसे बैठकर बात कीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए। हमारे अन्नदाता अगर दुखी रहेंगे, हमारे किसान भाई अगर परेशान रहेंगे, हमारे मजदूर वर्ग अगर परेशान रहेंगे, इस देश का श्रमिक परेशान रहेगा, इस देश का नौजवान परेशान रहेगा, इस देश की महिलाएं परेशान रहेंगी, तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों को याद रखिए, भूल जाइए कारपोरेट जनता है, लोग हैं, किसान हैं, तो ये कारपोरेट भी रहेंगे। अगर हम नहीं रहे, किसान नहीं रहे, नौजवान नहीं रहे, इस देश के मजदूर नहीं रहे, तो कारपोरेट भी नहीं बचेंगे। इसलिए किसानों के हक में खड़ा होने की ज़रूरत है, और मैं अपील करता हूँ सभी प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, वकील से, इंजीनियर्स से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, शिक्षकों से, प्रोफेसर्स से, नौजवानों से, महिलाओं से, कि आप सब किसानों के इस आंदोलन में किसी न किसी रूप में शामिल होइए। उनका यह आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है, और इस आंदोलन को देश के मुकम्मल भविष्य का आंदोलन बनाइए, देश की बेहतरी का आंदोलन बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किसान भाइयों के एकता में अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ। किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।